देखिए जो देश का किसान है सबसे ज्यादा तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर नहीं रहा है, और जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है फार्मर्स को जो समझ आ रहा है टेक्नोलॉजी, वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, खासकर यूपी में। लेकिन पिछले 10, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ, मैंने 5 से 6 साल खुद खेती की है, और ये सारी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इसराइल से लेके और नीदरलैंड से लेके हम लोग पूरे इंडिया भर में लेके आते हैं। एग्री प्लास्टिक कंपनी है जो पिछले 30 सालों से काम कर रही है, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। और अगर एनएफटी जैसे ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, एनएफटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो फार्मर्स से अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत दूर है। वो धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे कुछ यंग किसान हैं जो अलग जॉब करते हैं, कोई फार्मा इंडस्ट्री में है, कोई आईटी इंडस्ट्री में है, वो इस सेक्टर की तरफ पलायन कर रहा है। वो इसमें आके अपना करियर को ढूंढ रहा है क्योंकि उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन करने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वो सारा नॉलेज, वो सारा टेक्निकलिटी हम प्रोवाइड करते हैं अपने फार्मर्स को एंड टू एंड। और जो आपका जो सवाल था कि फार्मर का यूजेबिलिटी या कितना वो पाना चाह रहा है या कितना यूज करना चाह रहा है, अभी थोड़ा नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन अगले 10 सालों में ये बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। और अभी भी आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक्स में अगर देखा जाए, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। हाइड्रोपोनिक का मतलब है कि हर वो चीज, हर वो खेती जो कि मिट्टी को छोड़ के हो, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अगर ये इसको भी हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। डच बकेट है, एनएफटी टेक्नोलॉजी है। ग्रो बैग्स में जो कोकोपीट में खेती करते हैं वो भी बिना मिट्टी के होती है, उसको भी हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स का पूरा जो पैरामीटर है बहुत बड़ा है, एक दायरा बहुत बड़ा है। तो अगर कोई सॉइललेस में अगर कुकुम्बर उगा रहा है, कैप्सिकम उगा रहा है, तो उसको भी हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। और अगर कोई एनएफटी टेक्नोलॉजी में एक वाटर के चैनल में पूरा अपना क्लोज लूप सिस्टम में ग्रो कर रहा है, उसको भी हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो क्रॉप ग्रो की जा रही है वो है कुकुम्बर्स, बेल पेपर्स, जरबेरास, रोजेस और कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो पूरे इंडिया भर में ग्रो की जा रही है। और एनएफटी में जो ग्रो किया जा रहा है वो लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे स्पिनच है, लेट्यूस है, लोलोरोसो कैबेजेस हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रो हो रहा है। कई सारे लोग होम टेरेस पे धनिया वगैरह भी अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, स्ट्रॉबेरीज वगैरह खुद के कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं। अगर आपके पास एक छोटा टेरेस है तो आप वहां पे भी उगा सकते हो। अगर आपके पास एक लैंड है जिसको आप कमर्शियली यूज करना चाहते हो तो भी आप एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बना सकते हो। इंडिया भर में पहले बहुत छोटे छोटे फार्म्स हुआ करते थे। आज के डेट में आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो कोई 10 एकड़ में पॉली हाउसेज और नेट हाउसेज लगा रहा है, कोई 100 एकड़ में जा रहा है। बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाईटेक एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है। ये सारी चीजें अब इंडिया में आने लगी। देखिए अगर पानी आपका खराब है तो फिर आप खेती तो कहीं पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें आप आरओ लगाते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, पानी बहुत खराब होता है, तो सबसे पहले अपने किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि आप सबसे पहले वाटर की टेस्टिंग कर लें। अगर आपका पानी खराब है तो फिर आपको विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पानी खराब होने के बावजूद भी आरओ लगा के खेती होती है। इस सब टेक्नोलॉजी में आप देख रहे होंगे यूपी में अभी पानी फिर भी है, लेकिन महाराष्ट्र में 1000 फीट पे भी पानी नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश या नॉर्दर्न रीजन में ऐसी हालत ना आए, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है, ताकि आप 90% वाटर कम लगा रहे हैं, 90% पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कम डाल रहे हैं, 90% फर्टिलाइजर कम डाल रहे हैं, लेबर कम लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, आप क्लीन फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लीन फूड क्या है, अगर आपको ओपन फील्ड में 100 स्प्रे मारने हैं तो इसमें सिर्फ 5 मारने हैं, तो आप एक अच्छा खाना खुद भी पैदा कर रहे हो और किसानों को खिला रहे हो। देखिए खाद तो सारे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स ही जाते हैं, जैसे 19-19-19, 12-61-0, इस तरीके के बहुत सारे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं जो पानी में घुल के एक लेयर की तरह प्लांट्स पे पहुंचाए जाते हैं। अब इसके जड़ में जो पानी जा रहा है वो पूरा का पूरा उसमें फर्टिलाइजर भी मिला हुआ है। इस टेक्नोलॉजी में नहीं, इसमें सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स ग्रो हो सकता है जिसका रूट वॉल्यूम कम है। कैप्सिकम ग्रो करने के लिए आपको ऐसा पूरा वाइन क्रॉप सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रूट वॉल्यूम ज्यादा रहता है, बड़े बड़े बैग्स होते हैं। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। देखिए बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट में भी किसान इसको कर सकता है। अलग अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है। एक 10,000 रुपए एकड़ से टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है जिसका नाम है मल्चिंग। लेकिन अगर एक्चुअली में खेती से रिटर्न चाहिए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। सबसे अच्छी बात है कि पूरे भारत की सरकार जो है हर जगह, हर स्टेट्स में आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि अगर आप 1 एकड़ पॉली हाउस लगाओगे तो 50 लाख का अगर खर्चा है तो 20 लाख की सरकार आपको सब्सिडी देती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा फार्मर को पहुंचता है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। आज के डेट में मेरे ऐसे फार्मर्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं और हजारों लोगों को अपने फार्म पे ट्रेन कर रहे हैं। उनको 20-20 लाख की सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर आपको शुरू करना है तो आप एक बहुत छोटे लैंड से भी कर सकते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 1 एकड़ लैंड मिनिमम लैंड से करते हैं तो एक ऐसा रिटर्न लौट के आता है जिससे कि आपका टाइम का वैल्यू जस्टिफाई हो सके। अगर आपके टाइम की वैल्यू 20 लाख है और आप 5 लाख कमा रहे हो तो फिर आप कंटिन्यू नहीं करोगे। बेहतर है कि आप पहली बार में इतना बड़ा करो जिसमें कि आपको आपके टाइम का वैल्यू मिल सके। मार्केट की देखिए समस्या तो है, लेकिन आज के डेट में जो इसके जो ट्रेडर्स हैं, जो इसके वेंडर्स हैं, आज की जो समय है उसमें आपके खेत तक खुद पहुंच जा रहे हैं। पॉली हाउस के जहां पे पॉली हाउस लगा है वहां पहुंच जा रहे हैं और फार्मर्स को वो रेट दे रहे हैं जो फार्मर्स मांगता है। ये तो मैंने पिछले 5 सालों में देखा बदलते हुए। क्योंकि अब अभी क्या है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो इसीलिए लोग धीरे धीरे इसमें बढ़ रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे जगहों पे आज के डेट में अगर मैं अपने यूपी की बात करूं तो पावर अवेलेबिलिटी रहती है 16 से 18 घंटे। मैंने तो ये हर जगह पे देखा है, लेकिन हमारे हाईटेक एग्रीकल्चर में पावर की इतनी जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास 10 से 12 घंटे भी पावर है तो आपका पॉली हाउस बहुत आराम से चलेगा। अगर जीरो पावर है तो आपको एक जनसेट का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन बिना पावर के भी आपका 10 से 12 घंटे के पावर में भी, जहाँ की पूरे मुझे लगता है देश में आज के डेट में हर जगह पे है, तो आपका काम चल जाएगा। देखिए बहुत सारे डिजीजेस लग जाते हैं पॉली हाउस के अंदर भी। इवन प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी 90% तो बच जाता है, 10% में आपको माइट्स लग जाते हैं, थ्रिप्स लग जाते हैं, और ये स्पाइडर लग जाता है। इसके लिए प्रिवेंटिव स्प्रेज होते हैं। अगर आपने प्रिवेंटिव स्प्रेज कर दिया तो आपको वो पूरे क्रॉप को सेफ रखता है, और जो पेस्टिसाइड आपको इतना ज्यादा नहीं डालना पड़ता है जिससे कि आपका फूड क्लीन फूड ना कहलाए। देखिए मैं अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एग्रीप्लास्ट एक 30 साल पुरानी कंपनी है। इसको फाउंड किया था मिस्टर राजीव कुमार रॉय ने। आप इंडस्ट्री के वो वेटरन है, ग्रीन हाउस इंडस्ट्री में फादर ऑफ ग्रीन हाउस बोले जाते हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजी वो इजराइल से लेके इंडिया में लेके आए। आज के डेट में सारी इजरायली टेक्नोलॉजी इंडिया में कहां से आई है, तो वो एग्रीप्लास्ट लेके आई है। अभी डच कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, वो भी एग्रीप्लास्ट लेके आ रही है। हमारा उद्देश्य एक ही है। 30 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो हमारे एक छोटा प्रोडक्ट भी अगर हमारा फार्मर खरीदता था तो भी हम उसको नॉलेज देते थे, उसको ट्रेनिंग देते थे। कभी हमने प्रोडक्ट तो किसी को दिया नहीं, हमेशा एक टेक्नोलॉजी फार्मर को दी और उसके बेनिफिट्स उसको करके दिखाए। मैं खुद एक फार्मर हूँ, मैंने 6 से 7 साल खुद खेती की है। उसके फार्मर को 15,000 किसानों को लखनऊ में, यूपी में हमने खुद ट्रेन किया है। ये काम हमने किया है और यही काम हमारी फार्मिंग कम्युनिटी में हमारी कंपनी एग्रीप्लास्ट लगातार हर जगह पे करती है। ग्रीन हाउसेस, नेट हाउसेस, पॉली हाउसेस की टेक्नोलॉजी, मल्चिंग हो गया, क्रॉप कवर हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी फार्मर को देती है। तो 10 से 15,000 से शुरू हो जाता है टेक्नोलॉजी। कोई बोले कि बहुत महंगा है, और 50-60 लाख रुपए एकड़ तक जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ 10-12 साल का हो गया है, 6-7 साल खेती का, बाकी 12 साल मेरे किसान हैं। आप ये जितने भी किसान यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। तो मान के चलिए कि अगर एक धान गेहूं को किसान करने वाला 20-30 हजार भी एकड़ नहीं कमा पाता है, उसकी जीवन बस उसी धान गेहूं में चली जाती है और बेचारे को कुछ भी इनकम मिलती नहीं है। हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसमें अगर 1 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं एकड़ पे, तो आप मान के चलो कि आप 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए एकड़ तक कमा सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाउसेस, नेट हाउसेस में करते हो तो पर एकड़ में कम से कम 15 से 17 लाख का नेट प्रॉफिट एक साल में कमा सकते हो। और ये मेरे बोलने पे मत जाइए, मैं आपको वो हर फार्मर से मिला सकता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। वो यंग फार्मर्स, वो ऐसे फार्मर जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनके लोकेशन आपको दूंगा, आप वहां पे जाकर उनसे मिल सकते हैं और देख सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। ये डायरेक्टली हम खुद नहीं करते हैं। हमारे मॉडल में हम क्या करते हैं, हमारे कम से कम 10 से 20 ऐसे वेंडर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो डायरेक्टली किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हम करा देते हैं। उसके बाद हमारे ऐसे वेंडर्स हैं जो फार्म गेट पे वो सामान खरीदते हैं, उनसे हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। आज के डेट में हमारा जिसने 1 एकड़ 2 एकड़ लगाया था वो 4 एकड़ पे है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन आ रही थी वो इतनी कम हो जा रही थी क्योंकि वो बाजार उससे उतना मांग रहा था। क्योंकि आज के डेट में भी लोगों को टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस बहुत कम है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, हर एक गली चौराहे पे आपको एक पॉली हाउस दिखाई देगा। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की जनता है, लेकिन अभी भी क्लीन फूड के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम इस स्टॉल पे भी हमारा लगाने का एक ही उद्देश्य है कि हर फार्मर ये जाने कि अगर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लगा दिया जाए तो फिर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी से अच्छा खासा फार्म में और अपने गांव में सुधार और बदलाव आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये NFT टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी। इसमें पानी का एक फिल्म क्लोज लूप सिस्टम में NFT के चैनल्स में, PVC पाइप के चैनल्स में चारों तरफ एक वेल डिजाइन सिस्टम में चलता रहता है, जिसमें कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स भी घुले रहते हैं। ये जड़ों में सीधे पौधों के फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप जो भी फर्टिलाइजर डायरेक्टली जड़ में देना चाहते हैं वो पौधों को मिलता है, जिससे कि जो आपका प्रोडक्शन है वो मल्टीपल साइकिल्स में बढ़ जाता है और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स, इवन समटाइम्स 10 टाइम्स हो जाता है।
अगर कोई भी हाईटेक एग्रीकल्चर या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आना चाहता है तो एक बेसिक टेक्नोलॉजी जैसे कि नेट हाउसेस में भी आ सकता है। नेट हाउसेस 10 से 15 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है नेट हाउसेस पे लगभग 14 लाख रुपए के आसपास है, जो किसी भी तरह के नेट हाउसेस पे उसको मिलती है। और नेट हाउसेस में जो खर्चा है वो 15 से 18 लाख के बीच में रहता है, तो फार्मर्स को काफी बेनिफिट मिलता है। नेट हाउसेस में वो किसी भी तरह के क्रॉप ग्रो कर सकता है, जैसे कि कैप्सिकम हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ब्रिंजल हो गया, ऐसा कोई भी क्रॉप वो ग्रो कर सकता है जो कि लोकल मार्केट में वो बेच सके। दूसरा जो और कंट्रोल क्लाइमेट है, वो कंट्रोल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है, वो है पॉली हाउसेस। पॉली हाउसेस में क्या है कि ज्यादा वेदर पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर और वेदर पैरामीटर्स को आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। और इसका जो खर्च शुरू होता है वो लगभग 50 लाख तक जाता है, 45 से 50 लाख तक। और सरकारी सब्सिडी 20 लाख रुपए तक की होती है, जिसमें कि आपका ईयरली एक्सपेंस लेबर का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का सब मिला के 7 लाख रुपए के आसपास आता है। और टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू आप बात करें तो टोटल रेवेन्यू 25 लाख है। टोटल टर्नओवर 6 से 7 लाख रुपए आपका इनकम से कटेगा, तो लगभग आप मान के चलो कि 15 से 17 लाख रुपए का आपको नेट इनकम एक फार्मर को, जो हमारे किसान हैं, वो पा रहे हैं। वो कुछ यंग फार्मर्स हैं, कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं। ऐसे सारे फार्मर्स को 15-17 लाख रुपए कैप्सिकम और कुकुम्बर उगा के मिल रहा है।